उत्तर प्रदेश में वृंदावन, बोलो वृंदावन धाम की जय। क्या देखा? एक नारी रो रही है। नारी की गोद में दो बच्चे जो बूढ़े से दिखाई दे रहे हैं, केस पक चुके हैं, चेतनाहीन है, उनको गोद में लेकर के एक देवी रो रही है। उतने में नारद जी का दर्शन हुआ, उनका हृदय खिल गया। भक्ति देवी कहती है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मम चिंता नाशयति। हे साधु, एक क्षण के लिए रुक जाइए। कथा का सार क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा और सावधान होकर के सुनिएगा तो कथा समझ में आएगी। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, ये कथा है। कथा का सार क्या है कि साधु एक क्षण के लिए भी यदि कहीं रुक जाए तो हमारा पूरा काम बन जाए। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुक जाइए। क्या होगा? मम चिंता विनाश है, आप मेरी चिंता का निवारण करो। साधुओं का दर्शन अमोघ माना गया। नारद जी ने पूछा, क्या बात है, तुम कौन हो? देखो, वृंदावन में भी भक्ति रो रही है। जहां भक्ति को नाचना चाहिए। तो नारद जी ने पूछा, दुख का कारण क्या? बोले, जो मेरे गोद में ये जो बूढ़े अचेतन पड़े हैं, ये मेरे बालक हैं, जिसका नाम है ज्ञान और वैराग्य। अच्छा, ये तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ। गजब की कथा है बंठी दाऊ। हाँ, दाई हवे जवान लड़का हो गए बुढ़वा। भागवत की थे वो बुढ़वा लड़का जवान करे पावर भागवत में है। बोलो भागवत भगवान की जय। वो लड़का कौन है? ज्ञान और वैराग्य। जिसका ज्ञान वैराग्य बूढ़ा हो चुका है, वो भागवत के आश्रय ले ले, उसका ज्ञान भी जवान हो जाएगा, उनका वैराग्य भी युवान हो जाएगा। नारद जी की थे वो हो, कलयुग में यहां हाल हो। कलयुग में खास तौर पे एक बात बताया है, का कलयुग में सबके सलाहकार साला ही वही है। आदमी है कका से बड़ा से सलाह नहीं लेवा, सलाह ली तो अपन सारथ के सलाह ली, ऐसे भागवत में लिखा है। बोलो भागवत भगवान की। तो नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए अनेक अनेक वेद मंत्रों का उच्चारण किया। गीता पाठे मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ करने लगा, लेकिन ज्ञान वैराग्य ज्यों के त्यों पड़े रहे। नारद चिंतित हो गए, लेकिन नारद है। नारद ददाति इति नारद, जो नार को दे, जो कल्याण को दे, जो सुख को दे, उसका नाम नारद है। कहा, देवी, जब तक मैं आपके ज्ञान वैराग्य को जवान ना कर दूं, चेतना न ला दूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं, मैं कुछ न कुछ प्रयत्न करूंगा। ऐसा जब प्रतिज्ञा नारद जी ने भागवत में किया तो भक्ति देवी प्रसन्न हो गई और कहने लगी, नारद, मैं आपके हृदय से कभी नहीं जाऊंगी। भक्ति हमेशा हमेशा के लिए नारद के हृदय में प्रतिष्ठित हो गई। ये कथा है। कथा का सार क्या है कि जो दूसरों के काम के लिए प्रयासरत है, उसको अलग से भक्ति करने की जरूरत नहीं है। भक्ति देवी स्वयं आकर के विराजमान हो जाती है। इसलिए बाबा जी ने लिखा,
परहित यदि हो रहा है समझ लो भक्ति देवी हमारे हृदय में विराजमान हो गए। नारद जी चल पड़े। बोला पूछा थे ज्ञान वैराग्य कामा सचेत हो ही। सब साधु महाराज ने चल नारद नहीं जाना तेरा कौन जानेंगे। अब भागिश पल्ला जकर कर जाए तेने मन और जिन प्रतिष्ठित सिद्ध महात्मा रहे नहीं तेनी सारम कहा है हम बोल नहीं सकते मौनी है ऐसे कहा। अब बता नहीं सके उत्तर अब बहाना करते भाई हम मौनी में है भाई। अंत में नारद जी ने संकल्प लिया कि अब मैं तपस्या करूंगा और तपस्या करने के उद्देश्य से नारद जी बद्रिका आश्रम में पहुंच गए। बोलो बद्री विशाल भगवान की। वहां पहुंचते ही 4 संतों का दर्शन हुआ। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार लीला रसो नमत्ता। भागवत में सनत जी के लिए सनकादिकों के लिए विशेषण लगाया गया। लीला रसो नमत्ता कथा मात्रैक जीवन। जो सदा भगवान की लीला रस में उन्मत्त रहे और कथा ही जिनका जीवन है। एक भाई कथा कहते 3 भाई सुनते, दूसरा भाई कथा कहते फिर तीसरा भाई सुनते। ये कथा उनका जीवन है। उन्होंने पूछा नारद से नारद तुम तो कृष्ण के भक्तों में अग्रणी हो और तुम्हारा जो चित्त है इतना उदास। यथा वित्त गतो जना जैसे किसी की धन चला जाए वैसे आप व्याकुल है। कृष्ण के दास न हुए कभी उदास। नारद ने कहा महाराज क्या बताएं कलयुग आ गया है। कलयुग में भारत में उत्तर प्रदेश में वृंदावन वहां भक्ति रो रही है। ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं अचेतन है। मैंने जगाने का बहुत प्रयास किया। सभी साधनों का मैंने आश्रय लिया लेकिन किसी भी साधन से ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हो पाए महाराज। और मैंने व्रत ले लिया है चाहे जो कुछ भी हो ज्ञान वैराग्य को सचेष्ट करूंगा चेतना प्रदान करूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है महाराज। मैं तपस्या के लिए यहाँ आया हूं और आपका दर्शन हो गया। अब मुझे मालूम चल गया मेरा कार्य अब सिद्ध होने वाला है। महाराज कोई उपाय बताओ। तब सनकादिकों ने कहा अरे जिस कथा को तुमने व्यास जी को बताया था उसी को भूल गया। तुम्हें सत्कर्म करना होगा। बोले महाराज सत्कर्म का डिफिनेशन क्या है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। फिर आ गया ना सच्चिदानंद रूपाय। सत्कर्म कर्म के आगे क्या लग गया है सत। तब क्या हो गया सत कर्म। भावना के आगे सत लग गया तो सद्भावना। विचार के आगे सत लग गया तो सत विचार। आप सत्कर्म करिए। बोले क्या है। कहे श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ का आयोजन ही सत्कर्म है। बाकी कर्म है लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण करना क्या है सत्कर्म है। व्हाट्सएप में देखते हो। बोले महाराज कहाँ करूं। कहे गंगा के किनारे आनंद घाट में। पंडित कौन होगा महाराज कहाँ ढूंढूं। आपसे निवेदन है आप ही कथा कहिए। ये सनकादिकों में से सब भाइयों ने निर्णय कर लिया गंगा के किनारे आनंद घाट। सबको निमंत्रण दिया गया। सब आ रहे हैं। जो नहीं आ पा रहे हैं उनको भृगु जी जा करके बुला रहे हैं। विद्वानों का मत है जिन ज्यादा पुण्य लेना है और कर लिए बता कि सुबह उठ
और दूसरा लत्ती यार दे आज भागवत सुने जाबू चलाए ऐसे ठीक है। अब दोनों आबू तो अपन सुनिए तेकर अलग पुण्य मिली और तीर्थर के लाहट में तेकर आधा पुण्य तोला और मिली तो कतका पुण्य हो गए 1.5 पुण्य। ये है सत्कर। तो भृगु महाराज सबको बुला बुला करके लाने लगे ताकि सबका भी आधा आधा पुण्य मुझको मिलता जाएगा। कथा का हल्ला हो गया, सब बैठ के कथा सुन रहे हैं। देखिए भागवत लिखा गया सरस्वती नदी के किनारे, भागवत को सुनाया गया गंगा के किनारे, और समस्या है यमुना नदी के किनारे भक्ति रो रही है। सरस्वती किनारे लिखा, गंगा किनारे सुनाया गया, और समस्या थी जमुना की। जमुना यानी कर्म की नदी। और जब कथा चली है भागवत में वर्णन आया, भक्ति सुतौ तौ तरणौ विहत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विलासी। भक्ति सुतौ तौ तरणौ विहत्वा, भक्ति का जो बेटा है जो बूढ़े थे वो कथा को सुने हैं और वो जवान हो गए। प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति और ज्ञान और वैराग्य ये तीनों के तीनों एक साथ कथा के मध्य में गंगा के किनारे प्रकट हो जाते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। कहां से पैदा हुआ? कथार्थो निष्पन्नो, कथा के अर्थ से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये तीनों के तीनों प्रकट होकर के नाचने लगे, गाने लगे, दुदुम्बियां बजने लगी, तमाम भक्त आ गए, फूलों की वर्षा होने लगी। और क्या गा रहे हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ जब भक्त नाचे, भक्त गाए, प्रहलाद झांझ बजा रहा है, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, अर्जुन राग अलाप रहे हैं, सुखदेव जी महाराज जय हो जय हो जय हो कह रहे हैं। ऐसे जहां गायन होता है, वादन होता है, नर्तन होता है, कीर्तन होता है, वहां भगवान आने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। भगवान तत्क्षण प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।